जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की हमारे वीडियो में हम आपको प्रभु जगन्नाथ जी और प्रभु नरसिंह जी, इनमें से जगन्नाथ धाम पुरी में पुरुषोत्तम की मान्यता किसे प्राप्त है ये हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें, जो 1-2 मिनट के लिए वीडियो देखने आए हैं तो कृपया ना देखें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो है, काफ़ी लंबा होता है। तो जिसको मतलब नहीं है इस वीडियो से, आप अभी यहाँ से चले जाएं। ये बात सत्य है कि अगर किसी विषय में हम सटीक सिद्धांत में उपनीत होने के लिए चाहते हैं तो हमें बहुविधि प्रमाण की आवश्यकता होती है। सिर्फ अभिलिखित प्रमाण ही सटीक प्रमाण नहीं होती, या फिर एकमात्र प्रमाण नहीं होती। उसके लिए हमें वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, तंत्रशास्त्र, पुराण और इतिहास, और इसके साथ साथ जो लोक किंवदंती है उसमें भी खोजना पड़ेगा और तथ्य उनमें से निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो आप सब जानते हैं जगन्नाथ धाम पुरी को पुरुषोत्तम धाम भी कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे जगह पर पुरुषोत्तम देव कौन है, प्रभु जगन्नाथ जी हैं या फिर प्रभु नरसिंह हैं, इसको लेकर मतभेद है। सबसे पहले भगवान पुरुषोत्तम देव का नाम कहाँ पर उल्लिखित है वो हम आपको बताएंगे। जो हमारे वैदिक साहित्य हैं उनमें से पुरुषोत्तम जी का उल्लेख बहुत सारे जगह पर देखने को मिलता है। और उसके बाद जो अथर्व ज्योतिष ग्रंथ है उसके गर्भाधान प्रकरण में भी पुरुषोत्तम देव का नाम है। जो भगवान पुरुषोत्तम है उनका नाम है। पूर्व बंग के एक सामंत थे जिनका नाम था धरणी भट्ट। उन्होंने एक ताम्र प्रशस्ति पत्र भगवान पुरुषोत्तम को दिया था, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक वो ताम्र प्रशस्ति पत्र 7वीं शताब्दी का है। और उसमें ये लिखा है, जो संस्कृत में लिखा है उसका जो अनुवाद है वो ये है, अर्थात अनुपम गुण संपन्न जगत की स्थिति, सृष्टि, विनाश आदि विविध कर्म के आधारभूत देवराज इंद्र के शत्रु विनाश में विलासी भगवान परम पुरुषोत्तम जी के पास मैं श्रद्धा के सह निवेदन करता हूँ। तो ये उसमें लिखा है, और एएसआई के मुताबिक उस ताम्रफल जो प्रशस्ति पत्र है उसमें ये लिखा है। तो ये 7वीं शताब्दी का है। अगर ये 7वीं शताब्दी का है तो जगन्नाथ जी का जो अभी का मंदिर है, जहाँ पर प्रभु चतुर्धा मूर्ति के स्वरूप में पूजा पाते हैं, वो मंदिर वो नहीं था जहाँ पर भगवान पुरुषोत्तम की पूजा होती थी। ये जो अभी का मंदिर है ये वो मंदिर नहीं था। और पुरुषोत्तम जी की जो उपस्थिति है, वर्णना है, वो नाट्यकार मुरारी मिश्र, जो उत्कलीय नाट्यकार हैं मुरारी मिश्र, उनके जो अनर्गराग नाट्यकम है उसमें सिर्फ भगवान पुरुषोत्तम जी की अवस्थिति की वर्णना नहीं है, बल्कि उनके जितनी भी सारे उत्सव होते हैं उनका भी वर्णन है। और ये जो रचना है, ये जो अनर्घ राघव नाटकम, ये 850 ख्रीष्टाब्द का है, अर्थात ये जो जगन्नाथ मंदिर है उससे बहुत पहले का है। और ये आज भी उड़ीसा के स्टेट म्यूजियम के पोथी नंबर 93 L93 में ये है। अगर कोई उड़ीसा स्टेट म्यूजियम में जाएगा तो वहाँ पर ये देख सकता है। और उसमें जो पुरुषोत्तम जी की वर्णना है वो है, तस्मितायनत पुण्य प्रख्यात पुरुषोत्तम इंद्र नीलमयी सृष्टि प्रतिमा सर्वकलिका, अर्थात भगवान पुरुषोत्तम जी की जो उपासना का स्थान था, अभी का जो मंदिर है उसमें थोड़ी दूर पर वो मंदिर था और साइड में, और जो जगह वहाँ पर वर्णित है वो वही जगह है जहाँ पर आज प्रभु आदि नरसिंह जी की पूजा होती है, जगन्नाथ मंदिर के परिसर में। अर्थात जो नरसिंह मूर्ति जहाँ पर वहाँ पर पूजा होती है, आपने देखा होगा मुक्ति मंडप के साइड में, वही मंदिर को ही ओरिजिनल पुरुषोत्तम देव जी का मंदिर माना गया है। बहुत सारे पुराने जो भी शास्त्र हैं जहाँ पर भी भगवान पुरुषोत्तम जी की वर्णना आती है, वहाँ पर प्रभु जगन्नाथ जी की वर्णना नहीं आती। 10वीं शताब्दी में एक मध्य प्रदेश में एक मंदिर बना था, माँ शारदा देवी का मंदिर मैहर में। उसमें भी एक शिलालेख है जिसमें उड्र देश के पुरुषोत्तम की उपासना की कथा लिखी हुई है। उड्र देश का अर्थ होता है उड़ीसा। तो वहाँ पर भगवान पुरुषोत्तम देव की वर्णना होती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत का प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण संस्था है, उन्होंने नरसिंह मंदिर के जो चूना लगाया गया था ऊपर, उसको निकाल दिया था, क्योंकि जो खराब हो रहा था, जो नमकीन हवा समंदर से आ रही थी उसकी वजह से पुराना मंदिर खराब हो रहा था, तो उसके ऊपर चूना लगा दिया गया था। तो जब उस चूने को मतलब उतारा गया
तो वहाँ पर कुछ शिलाभिलेख देखने को मिलते थे। तो वैसा तो कोई शिलाभिलेख पढ़ नहीं सकता था, तो उसको पढ़ने के लिए एक लिपि तत्वविद डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु को नियुक्त किया गया था। तो उन्होंने जितना उसको पढ़ा, उस हिसाब से जो बात निकलकर सामने आई वो ये है कि उस शिलालेख में ये लिखा गया है कि प्रभु नरसिंह देव के उद्देश्य में दीपदान किया जाना चाहिए, या फिर दीपदान करने के लिए उस शिलाभिलेख में लिखा था। आज भी मंदिर में वो शिलाभिलेख है। तो इन सारे तथ्यों को देखकर ये पता तो चलता है कि जो पुराना नरसिंह देव जी का मंदिर है वही पुरुषोत्तम देव जी का मंदिर है, और वही पुरुषोत्तम धाम के पुरुषोत्तम हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा प्रसंग आता है कि क्या प्रभु जगन्नाथ जी का जो दारू विग्रह है, क्या वही पुरुषोत्तम है? तत्कालीन जो भी पुरुषोत्तम मंदिर है, भगवान नरसिंह का जो भी मंदिर है, उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि भगवान जगन्नाथ जी, प्रभु बलभद्र जी और माँ सुभद्रा जी और प्रभु सुदर्शन एक साथ चतुर्धा मूर्ति उस मंदिर में स्थानित नहीं हो सकते, वो बहुत छोटा है। क्योंकि केसरी वंश के राजा जजाति केसरी जी ने वो मंदिर बनवाया था। तो अगर जजाति केसरी जी चतुर्धा मूर्ति को प्रभु पुरुषोत्तम देव के रूप में पूजा करते, तो वो डेफिनेटली एक बड़ा मंदिर बनाते जहाँ पर चतुर्धा मूर्ति को स्थानित किया जाता। लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटा मंदिर है, वहाँ पर चतुर्धा मूर्ति स्थानित नहीं हो सकते, इतनी जगह नहीं थी। तो जजाति केसरी जी ने जो पुरुषोत्तम देव जी का मंदिर बनाया था, तो वो मंदिर आज का मंदिर नहीं है, वो पुराना छोटा सा जो मंदिर है भगवान नरसिंह जी का वही है। और जो इतने सारे तथ्य बाहर आए, तो बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं इन सारे चीज़ों को देख के कि वर्तमान में परिदृश्यमान जो दारू विग्रह हैं वो भगवान पुरुषोत्तम के विग्रह नहीं हैं। तो पुराण वर्णित पुरुषोत्तम नीलमाधव विग्रह, उनके बारे में जानने के लिए हमको स्कंद पुराण का जो वैष्णव खंड है उनके बारे में जानना पड़ेगा। स्कंद पुराण का जो वैष्णव खंड है, उसके प्रथम श्लोक में ही इंद्रदुम्न राजा, जिन्होंने जगन्नाथ जी की स्थापना की थी, दारू ब्रह्म की स्थापना की थी ऐसा माना जाता है, और जिनकी रानी थी देवी गुंडिचा, और रथ यात्रा जिनके लिए होती है, जो कि मातृ स्वरूपा है प्रभु जगन्नाथ जी के लिए, तो उन इंद्रदुम्न राजा जी ने विद्यापति, जिनको उन्होंने भेजा था उत्कल ताकि वो नीलमाधव जी को ढूंढ सकें, तो राजा इंद्रदुम्न जी उनसे पूछते हैं कि हे द्विजवर, आप तो कभी उड्र देश अर्थात उत्कल नहीं गए हैं, तो इतने कम समय में जो भी आप प्रभु पुरुषोत्तम देव जी के बारे में जानते हैं, उनके दिव्य अनुभव के बारे में जानते हैं, वो हमें बताइए। क्योंकि विद्यापति जी ही द्वितीय ऐसे व्यक्ति थे जो राजा विश्वावसु के बाद प्रभु नीलमाधव जी को देखे थे। तो वहाँ पर जो श्लोक वहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर विद्यापति प्रभु नीलमाधव जी के स्वरूप का वर्णना करते हैं, तो वहाँ पर ही वो कहते हैं प्रभु पुरुषोत्तम ही नीलमाधव हैं। और उसके बाद वो पुरुषोत्तम क्षेत्र की वर्णना भी करते हैं कि जिसका आयतन होता है 5 कोस, और ये एक घना जंगली परिवेश है, और इसमें जो नीलाद्रि शिखर है वहाँ पर श्री नीलमाधव जी पुरुषोत्तम के स्वरूप में विराजमान है। और यहाँ पर तीर्थराज समुद्र, जो कि सोने के रंग के जो बालू होती है, वो परिवेष्टित बेलाभूमि है, वो बताते हैं। और उनके साथ में कल्पवट जो पश्चात भाग में है, रोहिणी कुंड जो पूर्व दिग में है, ये सारे जो स्थान है उनकी अवस्थिति की वर्णना जिस तरीके से की गई है, उससे ये साफ पता चलता है कि भगवान नरसिंह जी का जो मंदिर जगन्नाथ मंदिर के परिसर में है, वही पुरुषोत्तम देव जी का मंदिर है। अर्थात पुरुषोत्तम देव जी को सबसे पहले भगवान नरसिंह के रूप में उपासना की गई है। और जब भी हम भगवान जगन्नाथ जी की या फिर पुरुषोत्तम देव की प्रकट की बात करते हैं, तो जब मंदिर प्रतिष्ठा हुई थी, राजा इंद्रदुम्न ने जब सबसे पहले भगवान जी की प्रतिष्ठा की थी, तो नरसिंह के स्वरूप में ही, जो कि भगवान जी का पुरुषोत्तम स्वरूप था, वही स्वरूप में ही इंद्रदुम्न राजा जी को उन्होंने दर्शन दिए थे। उन्होंने दारू विग्रह के स्वरूप में दर्शन नहीं दिए थे, भगवान नरसिंह के स्वरूप में ही ये दर्शन दिए थे। ये लोकमुख में ये किंवदंती है। और प्रभु पुरुषोत्तम जी की वर्णना ऐसे की गई है कि वो कोई धातु या दारू से निर्मित देव नहीं है, वो इंद्र नीलमणि प्रस्तर से निर्मित देव हैं। उनका जो शरीर है वो इंद्र नीलमणि है, अर्थात ना वो दारू के देवता हैं,
जो कि प्रभु जगन्नाथ जी के अभी के स्वरूप को हम देखते हैं, और ना ही वो कोई धातु के स्वरूप है, वो प्रस्तर स्वरूप में है। और उसी स्वरूप में ही भगवान नरसिंह जी की पूजा होती है नरसिंह मंदिर में। हो सकता है वो दूसरी मूर्ति हो, यहाँ पर कोई और मूर्ति हो, लेकिन नरसिंह मंदिर की जो अभी की उपस्थिति है, जितने भी तथ्य आधारित सूचनाएं हैं, वो वही पुरुषोत्तम देव जी का मंदिर है। और उसमें ये भी वर्णन है कि जो चतुर्भुज लावण्यमयी प्रतिमा है, वो एकक होकर भी, अर्थात एक प्रतिमा होकर भी वो 5 प्रतिमाओं की समष्टि है। अर्थात प्रभु पुरुषोत्तम जी, उनके वाम पार्श्व में माँ लक्ष्मी जी, और अर्ध वाम पार्श्व में दंड के स्वरूप में प्रभु सुदर्शन, उनके साथ साथ प्रभु गरुड़, और उनके जो पृष्ठ भाग है वहाँ पर प्रभु अनंत वासुदेव अर्थात प्रभु बलभद्र जी हैं। इन 5 देवी देवताओं की समष्टि थी वो इंद्र नीलमणि प्रतिमा, जिनको कि पुरुषोत्तम देव के रूप में पूजा किया जाता था। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में इसको लेकर और भी जानकारियाँ हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि जो अभी के जो जगन्नाथ जी के दारू विग्रह हैं, वो कभी भी पुरुषोत्तम देव नहीं हैं। परवर्ती समय में बाद में दारू विग्रह के स्वरूप में परिदृश्यमान जो मंदिर है, उसमें वो पूजा पाते आ रहे हैं। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग जो दारू विग्रह हैं उनको ही पुरुषोत्तम देव के स्वरूप में पूजा करते हैं, उनको ही मानते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो तथ्यों पर आधारित चीज़ों पर विश्वास करते हैं। वो जो चतुर्भुज नारायण स्वरूप हैं, जो मणि विग्रह थे, जो कि प्रभु नरसिंह देव जी को मानते थे, उन्हीं की पुरुषोत्तम देव के स्वरूप में पूजा करते हैं। और बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो आपको उड़ीसा के स्टेट म्यूजियम में तो मिल ही जाएगी। बहुत सारी किताबें हैं, हमने तो इसके ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी जानकारियां हमने इकट्ठा की हैं। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सहेज के रखी है, वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जगन्नाथ जी के बारे में। लोग जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करते, बहुत सारे लोग जो कहानी होती है उसके ऊपर यकीन करते हैं, और उस कहानी में भी चतुर्भुज नारायण के जो स्वरूप है, जो इंद्र नीलमणि स्वरूप है, वो दारू विग्रह नहीं है, वो हीरे जैसा चमकता इंद्र नीलमणि विग्रह है। मुगल शासन काल से या फिर कहें तो 16वीं शताब्दी से ही मादलापंजी लिखा जा रहा है। मादलापंजी जगन्नाथ मंदिर की पंजिका है, और उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से जगन्नाथ जी का जो प्राचीन मंदिर था, टूट फूट गया था, उसको जजाति केसरी जी ने निर्माण कराया था नूतन तरीके से। दासकोबा अभिलेख से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो महाराज चोड़गंग देव के द्वारा या फिर उससे पहले जजाति केसरी 2 के द्वारा पुरुषोत्तम देव जी का विशाल मंदिर निर्माण किया गया था। लेकिन अभी का विशाल मंदिर निर्माण होने से पहले वहाँ पर भगवान नरसिंह देव जी का छोटा सा मंदिर था, जिसको प्रसाद के स्वरूप में वर्णना किया गया है, और वहाँ पर प्रभु पुरुषोत्तम देव जी की पूजा अर्चना होती थी। और वही छोटा सा मंदिर ही आज का नरसिंह मंदिर है। नवम शताब्दी में श्री शंकराचार्य जब पुरी आए थे, तो तब पुरुषोत्तम क्षेत्र भारत में बहुत प्रसिद्ध था, और जजाति केसरी के द्वारा और पूर्ववर्ती जीर्ण मंदिरों का संस्कार किया गया था। पहले से जो जीर्ण शीर्ण मंदिर थे, तो शंकराचार्य जी की मदद से जजाति केसरी ने उनका जीर्णोद्धार किया था। और अगर हम जजाति की बात करें तो इतिहास में बहुत सारे जजातियों की वर्णना देखने को मिलता है, तथा महाशिवगुप्त जजाति, इस नाम के 2 जजाति थे, महाशिवगुप्त जजाति 1, महाशिवगुप्त जजाति 2, और वो त्रिकलिंग के अधिपति थे। वो समग्र उत्कल व उड्र जय करने में समर्थ हो नहीं पाए थे। और उत्कल के जो भूया करवंशीय राजा थे, शांतिकर देव द्वितीय के द्वारा उत्कल से वो विताड़ित हो गए थे। उनकी राजधानी था बिनितपुर, और उनके जो राजत्व काल का जो टाइम था वो ख्रीष्टाब्द 712 से लेकर 744 तक था। महाशिवगुप्त जजाति जो थे, जो द्वितीय थे, महाशिवगुप्त जजाति द्वितीय थे, वो समग्र उत्कल के अधिपति थे, और समग्र उत्कल उनको स्वयंवर के स्वरूप में मिला था।
ये बात एक ताम्र शासन से उद्धृत किया गया है, जो कलिंग कंगोत्कल कौशल स्वयंवर प्रसिद्ध वो लिखा है ताम्र शासन में। वहाँ पर लिखा है कि ये उन्हें स्वयंवर में मिला था और इनके राजत्व काल का टाइम थे 995 से लेकर 840 तक। और जो सोमवंशी जजाति राजा दो थे, जो करवंशीय कन्या उनका नाम था दांडी महापटदेवी, जो जाजपुर की जो विरजा देवी हैं उनके आदेश पर ही उन दोनों का विवाह हुआ था। और माँ विरजा का जो वाहन है सिंह केसरी, उनके नाम के अनुसार जजाति जो थे उन्होंने अपना नाम जजाति केसरी कर लिया था। वही जजाति केसरी द्वितीय समग्र उत्कल समग्र उड़ीसा के वो राजा थे। सर्वोपरि दानी मानी धार्मिक वीर और प्रजानुरंजन राजा थे वो। तो उन्होंने ही टूटे फूटे जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और नूतन मंदिर बनवाया था। तो वो ही श्रीक्षेत्र में पुरुषोत्तम देव के लिए नए मंदिर उन्होंने प्रतिष्ठा की थी, वही सृष्टा हैं। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं मिलती नहीं है। तो प्रभु जगन्नाथ जी के जो अभी के स्वरूप हैं, ऐसा मानते हैं कि प्रभु ने स्वयं आपको ये रूप दिया है। इस स्वरूप में पूजा पाने के लिए वो स्वयं आए हैं। तो उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, वही परमेश्वर हैं, वही पुरुषोत्तम है। तो हमने बहुत जगह से जानकारी इकट्ठा करके ये वीडियो बनाई है आप सबके लिए। बहुत समय लगा ये तथ्य जुगाड़ करने में और बहुत सारे विज्ञ लोगों के राय भी हमने ली है। तो उनका भी यही मानना है कि लोग ज़्यादातर मानते हैं कि प्रभु अभी के जो प्रभु जगन्नाथ जी हैं वही पुरुषोत्तम है। और बहुत पुराने लोग जो तथ्य आधारित चीज़ों पर यकीन करते हैं उनके लिए प्रभु नरसिंह ही पुरुषोत्तम है। इसीलिए उड़ीसा में प्रभु नरसिंह जी की उपासना बहुत जगह पर है। कहीं पर आदि नरसिंह के स्वरूप में पूजा पाते हैं, कहीं पर लक्ष्मी नरसिंह के रूप में पूजा पाते हैं, लेकिन नरसिंह के रूप में बहुत जगह पर पूजा पाते हैं। तो हमने कहाँ से जानकारी इकट्ठा की है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।